हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमने एक वेट लॉस की ड्राइव स्टार्ट की है दोस्तों, सब जानते हैं आप। पिछली वीडियो में मैंने कुछ आपको एक बहुत ही जनरल सी आदतों को बदलने के लिए बताया था, जिसमें हमारा बहुत ही छोटा छोटा माइनर से चेंजेस थे, जैसे गर्म पानी पीना और अपनी डाइट में जो है चपाती और राइस को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना। तो दोस्तों आज भी हम इस वीडियो में आपको डाइट के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि डाइट हमारे वेट लॉस करने में एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। 70 से 80% दोस्तों इसी का ही रोल रहता है वेट को लूज़ करने में। तो हम चाहते हैं कि हमारा ओबेसिटी फ्री नेशन रहे और हम सब फिट रहें, हेल्दी रहें। तो दोस्तों इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अब डाइट पे। डाइट में हमने जैसे हम अपनी बॉडी से देखते हैं कि हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है खाने की, तो उसमें हम थोड़ा सा, जैसे हम 3 चपाती ले रहे हैं या 4 चपाती ले रहे हैं, तो उसको हम धीरे धीरे कम करते हैं। जैसे 1 चपाती कम करके हमने 3 से स्टार्ट किया, तो इस तरह से करके हम अपनी डाइट को धीरे धीरे से कम करेंगे। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे सोने से पहले हमने थोड़ा सा कम लाइट खाना है, सैलेड्स खा सकते हैं या फ्रूट खा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे आप ये मान के चलिए कि अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उसको हमें बर्न करने में कितना मुश्किल होता है, कितना हमें टाइम लगता है, कितनी हमें रनिंग करनी होती है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक समोसा हमने खाया अगर, तो उस समोसे को बर्न करने में हमें 2.5 किलोमीटर की जॉगिंग चाहिए। अब समोसे को खाने से रोकना ज़्यादा आसान है, उसको बर्न करने के लिए 2.5 किलोमीटर की जॉगिंग करना आई थिंक वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए बार बार मेरा यही आप सबसे इसमें मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि हम अपने इनटेक को थोड़ा सा ध्यान से लें, ताकि हमें ज़्यादा उसको बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसके साथ दोस्तों अब हमने देखना है कि हमने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो इनटेक करना है वो हाउस फूड पे है, जो हमारे घर पे ही हमारे किचन में जो बना होगा वही खाना हम खाएं, और बाहर का खाना हम इग्नोर करें। बाहर का खाना हम जितना हो सके, हम बाहर बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो उस टाइम के लिए आप उस पर थोड़ा सा एक स्टॉप लगाएं, उसे रोकें और उस पर कम से कम अपना ध्यान उधर को रखें, बाहर के खाने में। लेकिन फिर भी दोस्तों अब हम अपनी लाइफ में जी रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, उनके साथ बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ कभी आउटिंग पे बाहर जाते हैं, तो कहीं कहीं ये चीज़ें हमारे सामने आ ही जाती हैं कि कभी हमें बर्गर या पिज़्ज़ा या कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक्स तो मैं बिल्कुल आपको इग्नोर करने को कहूँगा कि वो तो उसकी जगह आप कोई और हेल्दी जूस ले लें। नारियल पानी आजकल बहुत फेमस है इस टाइम कोरोना में, तो नारियल पानी आप ले सकते हैं, कहीं आप जूस का गिलास ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को तो बिल्कुल क्रॉस लगा दें फ्रेंड्स, वो वेट गेन करने में, और इवन बच्चों को भी उससे दूर रखें, क्योंकि वो बॉडी को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इफ़ेक्ट करता है। अब दोस्तों जैसे हमने मान लो कहीं हम गए और हमने कुछ बाहर का हमें खाना ही पड़ गया, पर पहले तो कोशिश करें उसको एज ए टेस्ट की तरह ही खाएं, क्योंकि हम किसी के साथ बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा कि वो उन्होंने ऑर्डर किया और हम कह रहे हैं कि हमने ये खाना नहीं है। तो इसकी बजाय उसको थोड़ा कम कर लें, एज ए टेस्ट की तरह उसको खाएं। और अब आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि हम वेट लॉस की तरफ हमारा जो है गोल चल रहा है। तो अब हमने कोई चीज़ खा ली ऐसी जो हमारे हमें वेट गेन कर रही है, हमने ज़्यादा हैवी खा लिया, तो उसको अब अपने दिमाग में ऐसे रखना है दोस्तों हमने कि नेक्स्ट डे या उसके बाद जब भी हम अगले डाइट पे जा रहे हैं, अगले लंच पे या डिनर पे या फिर नेक्स्ट डे पे हम जा रहे हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि हमने आज ये चीज़ हमने कल खाई है, तो दोस्तों उसको हमें अगले दिन कवर भी करना है। जो हमने ये बाहर हमने खा लिया है उसके बारे में मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया कि नेक्स्ट डे हमने अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है। अब दोस्तों खाने में क्या है कि हमें कार्ब्स को थोड़ा नीचे लेके जाना है, और प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स को हमें थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब हमें जब भी हम कुछ भी खाने के लिए उठा रहे हैं तो हमारे दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं, क्या उसमें फ़ैट ज़्यादा है। जैसे हम कुछ फ्राइड खा रहे हैं, तो फ्राइड में आपको पता ही है कि ऑयल कितना ज़्यादा है और वो हमारे लिए कितना फैटी है, तो उसको हमने इग्नोर कर देना है। हमें पता है कि ये हमारा फ्राइड फूड है, ये नहीं हमने खाना। हमें देखना होगा कि किस चीज़ को हम खा रहे हैं जिसमें कार्ब्स आ गए हैं, तो हम उसको भी इग्नोर करें, उसको हम नीचे लेके आएंगे। कार्ब्स एक एनर्जी देता है, नो डाउट, पर जब हम वेट लॉस की तरफ हैं तो दोस्तों उसमें हमने कार्ब्स को थोड़ा मिनिमाइज़ रखना है, उसको कम रखना है। तो उसकी जगह हम उसको कवर करेंगे प्रोटीन और विटामिन, मिनरल से। अब प्रोटीन में देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही कहा था कि सब्जी का जो हमारा इनटेक हो वो थोड़ा और बढ़ा दो आप उसको,
इवन की रोटी और चपाती से। अब जैसे ब्लैक चना है वो हमारे हाई रिच इन प्रोटीन है दोस्तों, आप उसको खा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास वेज में सोयाबीन है, वो हमारा हाई प्रोटीन होता है। और हम इसके अलावा जैसे दोस्तों अगर एग खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खा सकते हो आप, तो एग बहुत बढ़िया है। एग में भी हमारा हाई प्रोटीन है। और एग भी हम इस तरह से खाएं कि जो उसका योक है अंदर का, अगर हम 4 एग्स खा रहे हैं तो एक का आप योक खा लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर बाकी 3 एग्स में वो योक को इग्नोर करें, वो ना खाएं। उसमें थोड़ी कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसको हम इग्नोर करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन एंड मिनरल्स की। अब विटामिन एंड मिनरल्स के लिए हमें फ्रूट्स का इंटेक रखना है ज़्यादा। फ्रूट का इंटेक आपको दोस्तों आपके वाटर को भी पूरा करता है, वाटर की भी आपकी कमी को पूरा करता है, पानी की कमी को पूरा करता है। सैलड आप ले सकते हैं, सैलड आप यूज़ कीजिए, इवन नाइट में यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने से पहले आप सैलड खा लें। हमारी आदत है कि हमने सैलड काटा और खाना खाने के साथ साथ भी सैलड खा लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, खाना खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले सैलड खा लें, क्योंकि जो सैलड को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है और जो फूड को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है वो दोनों थोड़ा सा अलग है। सैलड हमारा थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट होता है और फूड में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा डाइजेशन के लिए हमें थोड़ा उसको समझना होगा कि किस तरह से हम अपने फूड को खाएं जिससे वो डाइजेशन की जो स्पीड है वो एक नॉर्मल स्पीड की तरह ही चले। एक फ्रेंड्स, हमारी ओवर ईटिंग की भी एक गलत आदत होती है कि हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। वो इस कारण से होता है कि जब हमें भूख लगी है और हम फटाफट तेज़ी से खा रहे हैं, तो वो खाना जब तक हमारे पेट तक पहुंचता है तब तक हमारे पेट जो हमारे माइंड को एक इंडिकेशन देगा कि हाँ मैं फुल हो चुका हूँ, अब प्लीज़ स्टॉप करें, तो उसमें टाइम लग जाता है 10 से 15 मिनट, और वो हमें पता नहीं चलता। और इस वजह से हमें भूख तो लगी होती है 2 चपाती की, उस टाइम हम 3-4 स्पीड में खा के 3-4 हो जाता है, फिर बाद में पता लगता है अरे यार ये तो मेरे से ज़्यादा खा हो गया। तो एक इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, हमें अपने पेट में थोड़ा सा खाली जगह भी छोड़नी है। जैसे हम आकाश की बात करते हैं, ये आकाश जो हमारे ऊपर जो आसमान है, जो आकाश जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, एक खाली स्पेस है। तो एक खाली स्पेस, एक आकाश होना भी हमारे पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि उसको भी आपको बना के रखना है, उस आकाश को, उस खाली जगह को भी आपको बना के रखना है। दूसरा दोस्तों, लेट नाइट डिनर की जो हमारी आदतें हैं उसे भी हमें रोकना होगा। देखो इन सब चीज़ों से हाइपरटेंशन ये कर देती हैं, और ऊपर से हमारी बॉडी, देखो क्या नेचर ने ऐसी बॉडी बनाई है कि एक खुद में ही अपने आप में एक डॉक्टर की तरह काम करती है। हमें इंडिकेशन मिलती है कि हाँ, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी कम हो गई हैं और हमारा खाना गलत हो गया है, जिस वजह से हमारा जो पेट है वो बाहर आने लग गया। ये हमारा पहला इंडिकेशन है कि अब थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि आगे कोई ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम ना हो जाए। वो फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आगे आपको पता ही है दोस्तों फिर कहाँ तक डिजीज़ पहुँच जाती हैं। और हमें दोस्तों इसमें एक चीज़ है, थोड़ा सा मीठे पे भी कंट्रोल करना है। अब हम चाय दिन में 4 बार पी रहे हैं तो उसको घटाकर आप 2 बार करें। मीठा बहुत एक वेट को गेन करने में मेजर फैक्टर देता है कि हाँ, आपका जो वेट है वो बहुत हाई पे जाता है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा ले सकते हैं, पर कोशिश करें जितना से ज़्यादा इग्नोर करें। और चाय में हम शुगर की जगह गुड़ या शक्कर को यूज़ करें दोस्तों, उसको कन्वर्ट कीजिए, शुगर का इंटेक कम करके गुड़ और शक्कर में आ जाइए। और दूसरा दोस्तों, नमक में भी हम सेंधा नमक प्रेफर कर सकते हैं कि टेस्ट के अनुसार हम सेंधा नमक को यूज़ कर लें अपनी डेली लाइफ में, उसको ही इन्वॉल्व कर लें। अब तो मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल में भी और कई मेरे नॉन में भी, रिलेटिव्स में भी, और मैंने खुद ने भी, हमने शुगर को तो इतना मिनिमाइज़ कर दिया है, उसको सारा कन्वर्ट कर दिया हमने गुड़ और शक्कर में। और सॉल्ट भी मुझे याद नहीं दोस्तों, लास्ट टाइम हमारे पास वो जो नॉर्मल मार्केट में सॉल्ट मिलता है वो कब लिया होगा हमने, पहले ज़रूर हम इंटेक करते थे, तो अब हम सेंधा नमक में शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों एक हमारी बहुत कहावत रही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो दोस्तों मैं अब ये कहना चाहूँगा कि अब ये वक्त बदलता जा रहा है। मुझे लगता है अब हमारा ये कहावत चलनी चाहिए कि घर की दाल बाहर की मुर्गी के बराबर। तो इस पे ही हमने फोकस रखना है। अब हमारी घर की जो दाल है, जो घर का खाना है, वो बाहर के बढ़िया खाने से ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों जैसे थोड़ा सा मैं आपको साइंटिफिक तरीके से ये कह सकता हूँ कि हमारी बॉडी को 2000 से 2200 अप्रॉक्सीमेट कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ खा रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा कैलकुलेशन रखें अपनी। नेट पे आप थोड़ा सा सर्च मारें, R&D करें थोड़ी सी कि किस खाने में कितनी कैलोरीज है। जैसे चपाती में अप्रोक्सीमेट 100 कैलोरीज होती हैं, तो हमने वो कैलोरीज थोड़ी सी कैलकुलेट करनी है। आप डे एंड पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी मॉर्निंग से लेके अभी तक आपने जो भी खाया उसको आप एक बार कैलोरीज में टोटल कीजिए कि आपने ये कितना, आपने सुबह मान लो 500 कैलोरीज ली, दिन में आपने 600 कैलोरीज ली, नाइट में आपने 300 कैलोरीज ली, और उसके बीच में जो भी आपने स्नैक्स खाए उसकी भी 200, 300, 400 जो कैलोरीज अप्रोक्सीमेट एक आइडिया के लिए।
मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट नहीं रहना, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमने ये वेट जो लूज़ करना है वो इंजॉय करते हुए करना है दोस्तों, खुशी खुशी में करना है। किसी भी चीज़ को अपने स्ट्रिक्टली पनिशमेंट के तौर पे नहीं करना। हमने सुबह यही चीज़ खानी है, दलिया ही खाना है, ओट्स खाना है, डिफ़िकल्ट नहीं बनाना हमने इसको बनाना है ईजी, ताकि हर कोई इसमें जुड़ सके और हर कोई अपना वेट लॉस करने के बारे में और ज़्यादा मोटिवेट हो सके कि हाँ नहीं ये तो बहुत आसान है वेट लॉस करना। और ये धीरे धीरे फिर अपने आप ही आदतों में बदलता जाएगा और फिर हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में वेट गेन भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी आदतें ही वैसी बन चुकी होंगी। ये 3-4 महीने हम ये चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने वेट को बहुत आसानी से लूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपनी वेट लॉस की तरफ बढ़ते रहें, उसको ध्यान में रखें। हम एक ओबेसिटी फ्री नेशन, ओबेसिटी फ्री अर्थ तैयार करें, वर्ल्ड तैयार करें। बंदा कोई भी ह्यूमन इसमें जो है मोटा ना लगे, सब बिल्कुल फिट रहें, हेल्दी रहें। दोस्तों फिज़िकली फिटनेस हमारे मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो ये हाइपरटेंशन और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब चीज़ें अगर आप इंटरनली फिट रहोगे, सेटिस्फाई भी रहोगे और आपका दिमाग भी देखना बहुत लाइट रहेगा, आप बड़ा लाइट फील करोगे, तो रिएक्शन टाइम हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हमारा वेट जो है वो बिल्कुल फिट हो, वेट बिल्कुल सही हो, अपनी हाइट के हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए। और ये सब चीज़ें दोस्तों प्लीज़ फॉलो करें, ताकि हम सब मिलकर अपने आप को फिट रख सकें, अपने वेट को बिल्कुल लूज़ कर सकें और आपको देख के दूसरे भी मोटिवेट हों। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे से देख के अगर 2 भी मोटिवेट हो रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और ऐसे ही फिर ये चेन चलती चली जाएगी और आगे आपको देखकर भी लोग और ज़्यादा बढ़िया मोटिवेट होंगे और कहेंगे कि चल अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और ऐसे करते करते ये पूरा वर्ल्ड कर सकता है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो दूसरों से भी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, ये इम्पोर्टेंट जो बात है हमारी ये दूसरों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मिलते रहेंगे, फिट रहेंगे, पतले रहेंगे।